गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत जैसा कि आप लोग काव्यखंड का अध्ययन कर रहे थे, आज आप लोग सूरदास के पद के दूसरे अंश का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद उस समय का है जब उद्धव गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश लेकर पहुंचते हैं। उनके संदेश को सुनकर गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता को प्रकट करते हुए स्वीकार करती हैं और कहती हैं, मन की मन ही माझ रही। मन की मन ही माझ यानी मन की अभिलाषा जो है मन ही में रह गई। कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा जो है हमारे मन ही में रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। कहती हैं कि हमें यह आशा थी कि शीघ्र ही कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। कहिए जाई कौन पे उद्धव। ऐ उद्धव, हमें जिन बातों को न कहना पड़े उन बातों को अब हम किससे कहें। ना ही परत कही। हम चाहते थे कि अपने मन की बातें केवल कृष्ण को बताना चाहते थे, लेकिन उनके न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। यह मुझे कहते नहीं बनता, ना ही परत कही। अवधि आस आवन की तन मन बिथा सही। कहती हैं गोपियाँ कि हर पल अवधि आधार आस आवन की, यानी हर पल कृष्ण के आने की आशा के सहारे, यानी कृष्ण से भेंट होगी यह आशा हमारे मन में तन मन बिथा सही, यानी हम अपने मन में तन में यह दुख सहन करते चली आ रही हैं कि अब कृष्ण से भेंट होगी। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहिन विरह दही। कहती हैं कि तुम्हारे द्वारा अब योग ज्ञान के इस संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जलने लगी हैं। विरहिन विरह दही, जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती हूँ। चाहती हुती गुहार जितहित, जिधर से हम गुहार लगाना चाहते हैं उतते धार बही, उधर ही विरह की आग जलने लगती। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने के लिए किस तरह अपने मन में धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो अब सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं, यानी छोड़ दी हैं। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। भला हम धैर्य कैसे धारण करें। मर्यादा न लही, मर ज्यादा न लही शब्द का अर्थ होता है प्रेम की मर्यादा न रहना। यानी गोपियाँ कृष्ण से तुरंत मिलना चाहती थी, लेकिन जब उद्धव ने उन्हें मिलन की बजाय वैराग्य का संदेश देना शुरू कर दिया तो उनकी विरहाग्नि और भी प्रज्वलित हो उठी और वह कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा है कि उसे निभाया जाए, परंतु कृष्ण ने उनसे प्रेम तो किया किंतु निभाया नहीं। बच्चों, प्रस्तुत पद में गोपियों का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग ज्ञान को धारण करने का संदेश भेजते हैं और गोपियों का कहना है कि अबलाओं को ज्ञान योग अपनाने की बात कहते हुए कृष्ण जो हैं मर्यादा का पालन नहीं किए हैं और वह धीरज कैसे धारण करें। यहाँ पर कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम अनन्य प्रकट हुआ है और पुनि पुनि शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य, जैसे अवधि आधार आस आवन की शब्द में अवर्ण की आवृत्ति हुई है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और भाषा जो है धीर धर शब्द में अनुप्रास भाषा
साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।